Assalamu alaikum, welcome to the lesson. I hope you all are fine. Today I'll discuss about physics, 9th class physics syllabus. तो 9th क्लास की जो फ़िज़िक्स है इसके टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 9 हैं और इसमें रिव्यूज़ जो चीज़ की गई है वो इस तरह से इनका शेड्यूल तैयार किया गया है कि हर चैप्टर के जो हैं टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्टिव कर दिए हैं। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है इसका टॉपिक पहला करना है, बेस क्वांटिटीज़ करना है, ड्राइव क्वांटिटीज़, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन, 1 ईयर कैलिपर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स और एग्ज़ाम्पल जो है वो 1.4 करनी है। इस चैप्टर में से एक ही एग्ज़ाम्पल करनी है। आगे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, क्लास वर्क में और होमवर्क में। लेकिन मेन बात जो है वो ये है कि एक्सरसाइज में से करना क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1.1 है, उसके पार्ट जो है वो बताए हुए हैं उन्होंने 4, 5, 7 और 10। और इसी तरह नीचे आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1.1 में से 1, 3 और 6 ये पार्ट जो है ये इसमें से करने हैं। आई थिंक इसमें से 2 जो है वो कैंसिल किया गया है, पार्ट वो नहीं करना, और 9 पार्ट इसमें से कैंसिल किया गया है, वो नहीं करना। ठीक है, इसी तरह 4 पार्ट जो है वो दिया गया है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है 1.4 करना है, 1.7 करना है, 1.4 से लेकर 1.7 तक सारे क्वेश्चन करने हैं। मतलब कि 1.4, 1.5 और 1.6 और 1.7 ये सारे होंगे। आगे जाते हैं 1.9 से लेकर 1.11 तक जो है वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि 1.9, 1.10 और 1.11। आगे आ जाते हैं 1.13 क्वेश्चन करना है। उसके आगे उन्होंने प्रॉब्लम्स बताए हुए हैं। प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन कौन से करने हैं, 1.2 करना है, 1.3 करना है, 1.6 करना है, 1.8 करना है। ठीक है, इसी तरह होमवर्क में देख लें, सेम एज इट इज़ जो है वो उन्होंने बताया हुआ है। आगे चैप्टर 2 जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, काइनेमेटिक्स। इसमें जो है वो सिलेक्टिव टॉपिक उन्होंने बताए हैं वो है रेस्ट एंड मोशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। एग्जांपल जो है वो करनी है 2.4 से लेकर 2.10 तक। ठीक है, तो इसमें सारी एग्जांपल्स जो है वो आ जाएंगी इनके सेंटर्स वाली। उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज को भी इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जो जो उन्होंने सिलेक्टिव चीज़ें बताई हैं इसमें से बस वही करनी होंगी। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, फोर्स है, इनर्शिया एंड मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, मास एंड वेट है, फोर्स एंड मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है एंड इट्स डेली लाइफ एप्लीकेशंस। साथ उसकी एप्लीकेशंस भी करनी है जितनी भी होंगी। फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है और एग्जांपल जो है वो करनी है 3.1 करनी है, 3.3 करनी है और 3.6 करनी है। आगे एक्सरसाइज को देख ले, जो उन्होंने सिलेक्टिव चीज़ें बताई हुई हैं वो सारी आपने करनी है। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं, टर्निंग इफेक्टिव फोर्सेस। इसमें से जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्सेस, हेड टू टेल रूल, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, टॉर्क एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम। ओके, थर्ड नहीं करनी, फर्स्ट और सेकंड करनी है। एग्जांपल्स बताई हुई है 4.2 और 4.2 से लेकर 4.5 तक जितनी भी इनके सेंटर्स में आती हैं 3 और 4 वो भी करनी है। इसी तरह आगे एक्सरसाइज को उन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आगे चैप्टर नंबर 5 में आ जाते हैं, ग्रेविटेशन। इसके जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, दी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैस ऑफ अर्थ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और एग्जांपल जो है 5.1, 5.2 करनी है। इसी तरह आगे एक्सरसाइज को देख लें, इसमें से जो सिलेक्टिव चीज़ें बताई हुई वो आपने करनी है। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं, वर्क एंड एनर्जी। इसमें से जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एफिशिएंसी है, पावर है। एग्जांपल्स उन्होंने बताए हुए हैं 6.2 करनी है, 3 करनी है, 5 करनी है और 7 करनी है। एक्सरसाइज जो है वो जो सिलेक्टिव उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं वो करनी है। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें से जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं वो है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इन लिक्विड्स, डेंसिटी, पास्कल्स लॉ, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस और एग्जांपल जो है 7.2 करनी है और 7.7 करनी है। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें से जो सिलेक्टिव टॉपिक्स आपने करने वो हैं, टेम्परेचर एंड हीट, specific heat capacity, importance of large specific heat capacity of water,
हीट कैपेसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, उसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डिवेपोरेशन, थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल। तो आगे इसके आगे जो है वो टॉपिक्स आता है एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। एग्जांपल जो है बताई हुई है 8.5, 8.7, यानी कि 8.5 भी करनी है, 6 भी करनी है और 7 भी करनी है। एक्सरसाइज जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड की हुई है, वो आपने देख लेनी है। चैप्टर नंबर 9, लास्ट चैप्टर जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसके जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन करंट्स इन एयर, यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, लैंड एंड सी ब्रिजेस, ग्लेडिंग, रेडिएशंस। तो एग्जांपल जो है वो 9.1 करनी है। तो ठीक है, ये हो गए 9 चैप्टर्स। इसमें से उन्होंने बहुत कुछ लेस किया है, तकरीबन एक चैप्टर जो है वो बहुत लॉन्ग होता है, और जो ज़्यादा शॉर्ट चैप्टर था उसके 1 या 2 सिलेक्टिव टॉपिक्स उन्होंने दे दिए हैं, और जो ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर था उसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आई थिंक 2 से 3 टॉपिक्स ही होंगे जो उन्होंने सिलेक्टिव किए हुए हैं। ओके, वो आगे उनके सब टॉपिक्स ही निकलते हैं। तो उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने नीचे सारी डिटेल में बताए हुए हैं कि ये वाले एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने करने हैं। 9 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने टोटल हमें दिए हुए हैं, तो ये 9 एक्सपेरिमेंट्स जो है ये टोटल आपको करने होंगे। आई होप कि आपको जो है सारा सिलेबस समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट